आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की भोर की वाणी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का वचन आज हमें मत्ती 5 और उसके 9वें पद में इस प्रकार से कह रहा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कौन? जो मेल कराने वाले हैं। और जो मेल कराने वाले हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसलिए वो कैसे लोग हैं? धन्य लोग हैं। इस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें समझाने का प्रयास कर रहा है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, उन्होंने अपने उस पुत्र को भी अपने पास सिर्फ अपना बनाकर रखना उचित नहीं समझा, बल्कि हम सब के लिए कुर्बान किया। तो मेरे प्रियो, जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो क्या वो हमसे कुर्बानी नहीं चाहेगा कि हम अपनी सांसारिकता को छोड़ दें, हम उन चीज़ों को जो परमेश्वर को पसंद नहीं है छोड़ दें और उसके करीब में आ जाएं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कुछ पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया कि हम लोग उस पर ट्रस्ट करें, हम उस पर विश्वास करें और उस अनंत जीवन के भागी हो जाए। वही जब हमें अपना पुत्र बना लेता है, जब हमें अपना ले पालक पुत्र और पुत्री बनने का अधिकार दे देता है, हमने क्या किया उसके लिए? यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र, और जब पिता ने बोला कि बेटा जा, इस संसार में बहुत अधिक पाप हो गया है, इसे तेरी कुर्बानी अर्थात निर्दोष मेमने के द्वारा छुटकारा मिलेगा। पुत्र ने पिता की आज्ञा को माना, आज्ञाकारी रहा और इस दुनिया में मेरी नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा पूर्ण हो जाए, ऐसी उसने प्रार्थना की। और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया और वो बेटा भी पिता की आज्ञा के अनुसार यहाँ पर आकर के कुर्बान हो गया, मनुष्य के समान रहा। वो इतना महान परमेश्वर का पुत्र, लेकिन वो किसके समान रहा? पुत्र के समान नहीं, लेकिन मनुष्य के समान इस धरती पर रहा। जब तक वो धरती पे थे तब तक उन्होंने पूरी मानवता का रूप धारण करके मनुष्य के समान अपने जीवन को जिया। उसने कभी उस बात का फायदा नहीं उठाया कि वो ईश्वर के पिता का बेटा है। उसने कभी अपने आप को दूसरों से अलग नहीं किया, कभी उसने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझा, लेकिन हमेशा नम्र और दीन करके इस दुनिया में चलता रहा। जब उसने हमें अपना पुत्र और पुत्री बनाकर रखा मेरे प्रियो, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? आज हमारे पिता अगर कोई अच्छे जॉब पे है, अच्छे पोस्ट पे है, तो हम उसका ध्वज जमाते हैं। यदि हम दूसरों से सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पाए जाते हैं तो उस समय पे हम अपने आप को दूसरों से सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। यदि हम दूसरों से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो उसको भी हम दूसरों को हीन बताने के लिए कई बार इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। क्या ये व्यवहार एक परमेश्वर के पुत्र होने के नाते हमें शोभा देता है? क्या ये व्यवहार हमारे लिए उचित है? जब परमेश्वर ने कह दिया कि वे मेरा पुत्र कहलाएंगे? नहीं, ये सब चीज़ें हमें शोभा नहीं देती, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे और परमेश्वर के पुत्र कहलाने के लिए योग्यता है मेल कराने वाले। यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेल कराने वाले। हम 4 लोगों के बीच में रहते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है। बहुत से लोगों से हम मिलते जुलते हैं।
जब हम मिलते जुलते हैं मेरे प्रियो, बहुत से लोगों के बारे में, बहुत से विषय के बारे में हम बातचीत करते हैं। जब हम बातचीत करते हैं तो हमारी बातचीत पवित्र होनी चाहिए। हमारी बातचीत दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। हमारी बातचीत उन्नति का विषय होना चाहिए, चाहे वो आत्मिक उन्नति हो, चाहे वो सांसारिक उन्नति हो, लेकिन हमें उन्नति की बातों को करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि झुंड बनाकर दूसरे की बुराई की जाती है, या अकेले में बैठकर दो लोग मिल गए तो दूसरे की बुराई की जाती है। आप बुराई ना करें मेरे प्रियो। अगर आपको ऐसा लगता है उस व्यक्ति में कुछ कमी है, घटी है, आप उसको जा कर के बोलिए, और वो सुनेगा, और नहीं सुनता तो आपने अपना काम कर दिया। लेकिन आप पीछे जाकर के बातें न करें। इससे क्या होता है कि डिस्टेंस बढ़ता है, और डिस्टेंस बढ़ने से हम एक दूसरे के साथ सहभागिता नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हम परमेश्वर के स्तुति आराधना जब हम करते हैं तो एक दूसरे के साथ जब मिलकर करते हैं तो हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। और यदि हम आपस में एक मन नहीं रहेंगे तो हम एक दूसरे को कैसे उत्साहित करेंगे कि परमेश्वर की संगति में बने रहो। परमेश्वर की संगति में बने रहने के लिए, एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए हम में मेल कराने वाली आत्मा हो। बल्कि आपके पास समय है, आप लोगों के पास जाइए और उनके मतभेद को मिटाने की कोशिश करिए। अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो चुकी है, दो लोगों आपस में बात नहीं कर रहे हैं, तो इस किन कारणों से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बात हो गई जो इनके रिश्ते को खराब किए हुए हैं। इन सब बातों को अपने को बैठ करके बातचीत करके उसको निपटाने की कोशिश करना है। अगर मैं जानती हूँ ये कई जगह पे संभव नहीं होता, क्योंकि एक पक्ष तो अब बात करना चाहता है और एक पक्ष बात करना नहीं चाहता। उस स्थिति में आपने कोशिश की, ये बहुत मायने रखेगी। और आपने कोशिश की और नहीं होता है तो वहाँ के धूल को आपको झाड़ देना है। लेकिन बिना प्रयास करे आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कोशिश नहीं की, क्योंकि परमेश्वर पिता की आज्ञा मानकर पुत्र भी इस धरती पर आया, अपना खून बहाया, अपना प्राण दे दिया, अपनी चमड़ी को नुचवा दिया, और कोड़े की मार खाया, क्रूस उठा कर चला, दुख सहा। कितने लोग हैं जो उस पर विश्वास करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं। परमेश्वर ने छोड़ दिया, आपके पास चॉइस है, आप सेलेक्ट करें। वैसे ही हम ये जानें कि हमने ये काम किया मेल मिलाप का, अब वो करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, आप उसके हाल में उसको छोड़ दीजिए। लेकिन प्रयास हमको करना है ताकि हम पुत्र परमेश्वर की कहलाएं। ये कितनी बड़ी बात है कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, जबकि हम उसके हाथ की कृति हैं। और परमेश्वर हमें अपने एक अधिकार दे रहा है। अधिकार, पुत्र मतलब गोद में बैठ जाना, पीठ में चढ़ जाना, बाल नोच लेना, है ना। अपने पिताजी का हम क्या करते हैं, पुत्र है ना, तो ये सब करते हैं ना। और उनके हर एक चीज़ों पर अपना हक जमा लेना, ये पुत्र कैसा करते हैं। तो ये हम पिता के साथ में कर नहीं पाएंगे। कब? जब हम उसके कहना सुनेंगे, जब हम उसके अनुसार चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सबकी मदद करे कि हम सब परमेश्वर के अच्छे पुत्र बने, जिसके लिए फल लाए, उसके लिए काम करें और बहुत आयत का फल लाए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। थैंक यू, जय मसीह की।